तो कल जब मैं अपने दोस्त के साथ में बैठा था तो उसने मुझे अपनी कुछ ट्रेड्स दिखाई जिसके अंदर उसको लॉस हो रखा था। तो जब उसने मुझे पूछा कि मुझे बताओ कि इस लॉस के पीछे का रीज़न क्या है, तो मैंने उसके एनालिसिस में एक बात समझने की कोशिश की कि उसने अपने सारे लेवल्स गलत ड्रॉ करके रखे हैं। यानी कि उसने अपने लेवल्स आड़े टेढ़े ड्रॉ करके रखे हैं। यानी कि अभी तक उसको अपने लेवल्स भी ढंग से ड्रॉ करने नहीं आते, और यही हर शुरुआती ट्रेडर्स की गलती होती है कि उनको लेवल कहाँ पे ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है, उन पे काम कैसे करना है, यही समझ में नहीं आता। और आज की इस वीडियो के पीछे का मेरा मेन मोटिव यही है कि हर एक ट्रेडर को ये बताना कि एक लेवल्स को प्लॉट कैसे किया जाता है, उन पे काम कैसे किया जाता है, और कहाँ कहाँ हमको मैग्नेट जोन देखने को मिल सकते हैं जहाँ से मार्केट अच्छा रिस्पेक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लेवल्स का मतलब सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन नहीं है। लेवल्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, हम जब भी लेवल्स को ड्रॉ करने के बारे में सोचते हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के बारे में ध्यान आता है, उसको हम बोलते हैं रिजेक्शन पॉइंट। यानी कि चार्ट के ऊपर जहाँ पर भी मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, एक स्विंग बनाया है, वो हमारे लिए एक लेवल हो सकता है। और हम कभी भी साइडवेज मार्केट में लेवल्स को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। हमको रिजेक्शन पॉइंट चाहिए और हमको स्विंग चाहिए। तो अब हमारे लिए रिजेक्शन पॉइंट कौन से हैं? हमारे लिए एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो लेवल्स हमेशा ऐसे मार्केट में ड्रॉ किए जाते हैं जहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन दिया हो। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऐसे मार्केट के बारे में जहाँ से मार्केट का लो भी है और मार्केट में हाई भी है, यहाँ पे ये दो लेवल्स आपको पता है कि ये दो लेवल्स होते हैं, एक हायर लेवल हाई पॉइंट और एक लो पॉइंट। ये होता है बेस इन दो लेवल्स का। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर अगर इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर भी कुछ स्विंग्स हैं जिनके बेस पर हम लेवल्स ड्रॉ करते हैं। इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और जो ये अंदर वाला स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी कि ये इंटरनल लेवल्स हो गए और ये एक्सटर्नल लेवल्स। तो हमारे सामने एक एग्जांपल है जिसके ऊपर हमको लेवल्स को ड्रॉ करना है। तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? हमको चाहिए सिंपली एक हायर पॉइंट जो कि ये है, और एक लोअर पॉइंट जो कि ये है। इन दोनों के बेस पर हम लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा कहलाता है रेजिस्टेंस और ये हमारा कहलाता है सपोर्ट। मार्केट या फिर सपोर्ट पे आएगा और यहाँ से ऊपर रेजिस्टेंस की ओर जाता है, या फिर मार्केट रेजिस्टेंस पर आएगा और सपोर्ट की ओर जाता है। ये ऐसे प्राइस एक्शन वर्क करता है। और इनके जो अंदर का स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं इंटरनल लेवल्स। यानी कि मार्केट ऐसे स्विंग्स को टच करके इंटरनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। तो चलिए हम देखते हैं लाइव मार्केट के अंदर कि ये कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के अंदर बताया था कि हमको एक हायर पॉइंट और एक लोअर पॉइंट यानी कि एक रिजेक्शन पॉइंट चाहिए जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया हो या फिर एक स्विंग बनाया हो, वो हमारे लिए एक लेवल ड्रॉ करने के लिए वैलिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो मार्केट ने यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट दिया है और यहाँ से भी एक रिजेक्शन पॉइंट दिया है। तो ये हमारे लिए एक लेवल्स रेडी हो गए हैं। और अगर आप इस वाले पॉइंट से पहले देख सकते हो, यहाँ पे भी मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया है, तो ये भी हमारा एक लेवल बन गया है। और आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन भी लिया है, ये आप देख सकते हो। तो पहले यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने पहले एक ये स्विंग बनाया और फिर मार्केट ने एक ये स्विंग बनाया, और इसी के बेस पर हमने एक लेवल्स को ड्रॉ किया है और इसी लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो जो अब हमने यहाँ पे दो लेवल्स को ड्रॉ किया है, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है। या तो मार्केट यहाँ से नीचे सपोर्ट लेने जाएगा या फिर मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस लेके जा सकता है। अब मार्केट सपोर्ट लेने आता है तो यहाँ से कंसोलिडेट करके कुछ प्राइस एक्शन बना के यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, और जब मार्केट रेजिस्टेंस पर आता है तो यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन हो करवा के मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन हमारे वाले केस में क्या हुआ, मार्केट ने सिंपली रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, और मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में कितना ऊपर गया है आप। तो अब मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल जिसके अंदर आउटर और इंटर स्ट्रक्चर दोनों ही इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया है और यहाँ से मार्केट फॉल कर गया, और यहाँ से मार्केट ने एक बड़ा रिजेक्शन लिया है और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन अब इन दोनों लेवल्स के बीच में जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मार्केट में एक लेवल ये भी है, मार्केट में एक लेवल ये भी है, मार्केट के अंदर एक लेवल ये भी है। तो अब मार्केट में
कौन सा लेवल कैसे वर्क करता है, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस की नीड होती है, और जो मैं बातें आपको आगे बताऊंगा उसको भी आपको ध्यान से सुनना होगा। तो ये एक और स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे आपको लेवल्स को ड्रॉ करना है तो आप कैसे करोगे। सिंपली आप सबसे पहले रिजेक्शन पॉइंट को फाइंड करोगे जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया हो, या फिर आप एक स्विंग पॉइंट को फाइंड करोगे। डे की स्टार्टिंग भी हमारे लिए एक लेवल्स होता है जहाँ पे हम लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे टॉप पर एक स्विंग बनाया है जिसके बेस पे हमने 2 लेवल्स को ड्रॉ किया है। अब अगर मार्केट अपने प्राइस एक्शन के थ्रू रेजिस्टेंस पर आता है, ध्यान रखें हमेशा ऊपर वाला रेजिस्टेंस होता है और नीचे वाला सपोर्ट होता है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस पर आता है तो यहाँ से सेलर्स एक्टिव होते हैं और यहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं। अगर मार्केट रेजिस्टेंस को टच करता है तो यहाँ से सेलर्स अपना पूरा दम लगाएंगे और प्राइस को नीचे ढकेलने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ है मार्केट के अंदर या फिर नहीं। तो आप सिंपली देख सकते हो कि जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर आया, वहाँ से प्राइस नीचे की ओर शार्प फॉल किया, और जैसे ही प्राइस सपोर्ट पे आया तो यहाँ से ऊपर की ओर फास्ट मूव किया एकदम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ने 2 से 3 बार एक ही लेवल पे प्राइस टैप किया। एक सेकेंड, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड और ये थर्ड। यहाँ पे 3 टाइम्स मार्केट ने एक ही लेवल को टेस्ट किया है। और मैंने आपको क्या बोला था, अगर सेलर्स पावरफुल हुए तो प्राइस यहाँ से एक्चुअल में नीचे गिरेगा, और यहाँ से कितना शार्प फॉल आया है। और अगर सेलर्स स्ट्रांग नहीं हुए, अगर सेलर्स की जगह पर बायर्स स्ट्रांग होंगे, अगर सेलर्स के बजाय बायर्स मार्केट में स्ट्रांग होंगे, तो यहाँ से प्राइस क्या करेगा, फेक आउट करके ऊपर चला जाएगा। क्योंकि जो सेलर्स ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लिया है, यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। यानी कि जो सेलर्स ने अपनी एंट्री यहाँ पे बनाई है, उनका एसएल कहीं यहाँ पे होगा। और जैसे ही मार्केट इनको हिट करेगा, मार्केट में न्यू बायर्स भी ऐड होंगे और ये वाले सेलर्स मार्केट से बाहर, ओवरऑल मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। अब यहाँ पे आप ध्यान से फोकस करना, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यानी कि मार्केट जब भी किसी भी लेवल को ब्रेक करता है और वापस उसको रिटेस्ट करने आता है, तो वो वैसा सेम लेवल रहता नहीं है, वो उसका नेचर चेंज होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने 2 बार एक लेवल को टेस्ट किया, यानी कि 2 टाइम्स यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया एक लेवल को। और यहाँ पे टेस्ट करने के बाद में सेलर्स की पावर थी, तो यहाँ पे मार्केट नीचे गया, यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हो गई। अब मार्केट में नेक्स्ट डे हुआ गैप अप। अब गैप अप हुआ है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है। जब मार्केट यहाँ पे था तो ये लेवल इसके लिए एक एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे मार्केट में कभी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं होता है। मार्केट में एक लेवल होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस उसकी कंडीशन के हिसाब से उसको नाम दिया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई उसकी कंडीशन के हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। अभी ये कुछ भी नहीं है। अगर मार्केट इसके नीचे है तो ये रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट है। अब मार्केट ने वैसा ही किया है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया और वापस उसी लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आ गया। हमारा यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई है, यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस का खेल ख़त्म हुआ और यहाँ पे अब सपोर्ट का काम शुरू हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब किसी लेवल पर प्राइस एक से ज़्यादा बार रिटेस्ट करता है, वहाँ अगर उनकी पावर ज़्यादा होती है, यहाँ पे मार्केट ने 2 टाइम्स बायर्स ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है इस लेवल को। अगर बायर्स की पावर ज़्यादा है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और गया भी है। अगर बायर्स यहाँ पे वीक है और सेलर्स स्ट्रॉन्ग है तो प्राइस इसको ब्रेक डाउन करेगा, रीटेस्ट करेगा और यहाँ से वापस नीचे। अब अगर मैं आपको नेकेड चार्ट पर बताऊँ कि यहाँ पे आपको लेवल्स को ड्रॉ करना है, तो आप इजीली लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हो। आपको सिंपली रिजेक्शन देखना है या फिर कुछ स्विंग्स देखना है जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया हो या फिर जहाँ से मार्केट ने स्विंग्स क्रिएट किए हो। बहुत सिंपल है, यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट किया है, ये एक और है। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि ये है आउटर स्ट्रक्चर और ये है इंटरनल स्ट्रक्चर, बस और कुछ नहीं। और मार्केट ने स्विंग कहाँ पे बनाया है, एक यहाँ पे स्विंग बनाया है मार्केट ने, और यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिटेस्ट भी किया है। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें, सारी कंडीशंस अप्लाई होंगी।
ध्यान से देखना। मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट किया और यहाँ पे आने के बाद में वन मोर स्विंग क्रिएट किया। देन मार्केट ने वापस इसी लेवल को रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद में यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन मार्केट ने किया है। अब मैंने आपको क्या बोला, अगर मार्केट किसी एक लेवल को मल्टीपल टाइम रीटेस्ट करता है और अगर जो रीटेस्ट वाली पार्टी है अगर वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि यहाँ पे कौन सी पार्टी है, यहाँ पे बायर्स वाली पार्टी है, अगर वो पार्टी स्ट्रॉन्ग है तो प्राइस जेन्युइनली ऊपर जाएगा। अगर वो पार्टी वीक है तो प्राइस उसको फेल करेगा और उसका फेक डाउन करेगा, यानी कि उसको फेल कर देगा। और यहाँ पे ठीक वैसा ही हुआ है। यहाँ पे बायर्स ने मल्टीपल टाइम्स इसी लेवल को रिटेस्ट किया है और जब थर्ड टाइम मार्केट इसी लेवल पर आता है तो यहाँ से वो वीक पड़ जाते हैं। जो बायर्स हैं वो वीक हो जाते हैं और सेलर्स बिकम स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो लेवल का ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने लिया एक छोटा सा पुल बैक और पुल बैक के बाद में बहुत शार्प रैली, बहुत ही शार्प रैली। तो ऐसे होते हैं कुछ मार्केट के अंदर क्रिटिकल लेवल्स जिनको ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ऐसे एग्जाम्पल से समझते हो तो आपके लिए हर कंडीशन के अंदर मार्केट के लिए ट्रेड करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। मार्केट इसके नीचे आ गया, अब ये रेजिस्टेंस इसके लिए कैसे काम करेगा, अब ये सपोर्ट इसके लिए कैसे काम करेगा, एज अ रेजिस्टेंस। अब मार्केट यहाँ से एक पुल बैक देता है और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है। अब ये तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये वापस से रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, यानी कि अब मार्केट यहाँ पे आता है तो मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाने का ट्राई करेगा। और अगर यहाँ पे जो सपोर्ट वाली पार्टी है वो अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो प्राइस एक्चुअल में ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ वापस से इसको फेल कर देगा। लेकिन इस बार बायर्स स्ट्रॉन्ग थे तो यहाँ से सपोर्ट को। अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि व्हाट इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर इतना मार्केट में यूज़ में नहीं आता है और ये इतना वर्किंग भी नहीं होता है, बट समटाइम्स इट वर्क्स। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर यानी इंटरनल स्विंग दिया है यहाँ पे कुछ ऐसे। तो आप इनके तौर पे भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो और व्हेन एवर मार्केट कम एट दिस लेवल, सो आप यहाँ से आराम से ट्रेड ले सकते हो। तो अब आते हैं वापस से आउटर स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, तो आउटर स्ट्रक्चर के अंदर जब मार्केट इसी लेवल पे इसी स्विंग पे दोबारा आता है, ये फॉल देने के बाद में वापस मार्केट इसको रिकवर करता है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वाली पार्टी है यानी कि सेलर्स की पार्टी, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये एक्चुअल में प्राइस यहाँ पे फॉल करता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है तो ये इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे पुल बैक लेगा और वापस से अपनी रैली को शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे तो सेलर्स स्ट्रॉन्ग है तो प्राइस यहाँ से एक्चुअल में फॉल कर गया है। और बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में तो यहाँ पे मल्टीपल्स टाइम यहाँ पे मार्केट में टच करने के बाद में फिर से मार्केट यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करता है, बट ये इतना वर्किंग नहीं है इंटरनल स्ट्रक्चर। सो वी हैव टू लेवल्स हेयर। तो हमारे पास यहाँ पे दो लेवल्स हैं। अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल के अबव क्लोज करता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मार्केट इसके बीच में ओपनिंग देता है तो उसके पास क्या ऑप्शन है। या तो वो ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस लेगा और नीचे गिरेगा, या फिर वो सपोर्ट लेगा, यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जाएगा। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, अगर मार्केट इसके अबव में ओपनिंग देता है, यहाँ से कैंडल की ओपनिंग होती है, तो उसके पास दो रास्ते हैं। या तो वो यहाँ से सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद में फिर से यहाँ से रिवर्सल शो करेगा, और या फिर यहीं से ही एक रैली शो कर देगा। और अगर मार्केट इसके नीचे ओपनिंग देता है तो क्या होता है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड पे ओपनिंग देता है या फिर गैप अप ओपनिंग देता है, तो यहाँ से अगर हमारे पास रिसेंट में कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ रिसेंट स्विंग होने चाहिए या फिर रिजेक्शन होने चाहिए, उसके बेस पर हम यहाँ पे लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। अगर वो नहीं है, एक बार अपन देखते हैं कि यहाँ पे है या नहीं या फिर नहीं। तो यहाँ पे लेवल इतना नीचे है तो ये हमारे कुछ काम के नहीं है, और यहाँ पे ऊपर कोई भी लेवल नहीं है रिसेंट के अंदर, और पीछे होंगे भले ही,
लेकिन रिसेंट के अंदर यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं है, तो हम वेट करेंगे मार्केट को लेवल्स बनाने का। लाइक यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो वो डायरेक्ट ऊपर तो नहीं जा सकता, उसको कुछ ना कुछ रिजेक्शन शो करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ अपना प्राइस एक्शन बनाना होगा। उसी के थ्रू हम यहाँ पे लेवल्स को ड्रॉ करेंगे और आगे के लिए मार्केट को ट्रेड करेंगे। मार्केट को प्रिपेयर होने देंगे पहले ट्रेड होने के लिए, और फिर इन लेवल्स के बेस पर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट डाउन साइड के अंदर ओपनिंग देता है, जैसा कि मार्केट ने यहाँ पे दिया भी है, और अगर हमारे पास लेवल मार्केट में अवेलेबल है पीछे, जैसे कि ये एक लेवल मैंने आपको बोला था कि जो भी मार्केट की ओपनिंग या फिर क्लोजिंग लेवल्स होते हैं वो भी एक वर्किंग लेवल होते हैं, उनके बेस पर भी हम लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन ना होकर मार्केट कुछ अगर यहाँ पे ओपन होता तो हम कौन से लेवल को फाइंड करते, हम लेते इन लेवल्स को, जो ये माइनर लेवल है ना, हम इन लेवल्स को लेते जहाँ से मार्केट में बड़ा रिजेक्शन नहीं लेकिन रिजेक्शन आया है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे मोमेंटम शो हुआ है। तो ये कुछ वर्किंग लेवल होते हैं, ये कुछ हाई मोमेंटम लेवल्स होते हैं जहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लेकर ऊपर जा सकता है। तो अगर हम ऐसे मार्केट के अंदर अगर हमको मौका मिलता है तो हम यहाँ पे भी कुछ ऐसे लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं और इन लेवल्स के बेस पर मार्केट ट्रेड होता है। ये जो अपना ये कौन सा डे है, ये है अपना 25 मार्च। 25 मार्च के सेशन की ओपनिंग कैंडल को ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के बाद में जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ से मार्केट इतना नीचे गया है। अच्छा, अब आपने लेवल के बेस पर एंट्री तो कर ली, लेकिन एग्ज़िट किस बेस पे करोगे? एग्ज़िट के लिए भी हम लेवल्स का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट की क्लोजिंग हमारा पहला टारगेट, और ये जो लास्ट स्विंग है मार्केट का, ये हमारा लास्ट टारगेट होता है, कुछ ऐसे। अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाने का ट्राई करेंगे, ये एक बहुत ही बेसिक, सबसे बेसिक एंट्री लेवल यही है, एंट्री मेथड जो एंट्री मॉड्यूल होता है वो यही है। और तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।